पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में पकड़ा। साथ ही पाकिस्तानी कर्मचारियों का ड्राइवर भी जासूसी के आरोप में पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने रंगे हाथों पाकिस्तानी कर्मचारियों को जासूसी करते हुए पकड़ा। जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों का नाम आबिद हुसैन और ताहिर खान है। वहीं ड्राइवर का नाम जावेद हुसैन है। तीनों पर पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोप ये भी कि ये तीनों सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपियों से पूछताछ की है। भारत ने तीनों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के इन 2 जासूसों पर शिकंजा कसने की तैयारी बहुत पहले से ही चल रही थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस को 2017 में ही ये जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान के लिए दिल्ली से जासूसी की जा रही है। जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ कर्मचारी दिल्ली में बैठकर जासूसी कर रहे हैं। इसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने IB और स्पेशल सेल के साथ जासूसों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्लान किया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2017 से ही अब्दुल हुसैन, ताहिर और उनके ड्राइवर जावेद अख्तर पर नजर रखी थी। जानकारी ये मिली थी कि पाकिस्तानी उच्चायोग की आड़ में ताहिर और आबिद 2017 से ही ISI के लिए काम कर रहे थे। ये दोनों भारतीय दस्तावेज के जरिए फर्जी नाम से सिम कार्ड जारी करते थे। पकड़े गए दोनों जासूसों की कोशिश थी कि भारतीय सेना के कर्मचारियों को जाल में फंसाया जाए। इसके बाद पुख्ता जानकारी और प्लान के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आबिद और ताहिर को कल शाम घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने सेना का डमी कर्मचारी बनाकर ताहिर, आबिद से मीटिंग रखी। भारतीय सेना के डमी कर्मचारी ने दोनों से एक काम के बदले स्मार्टफोन और 15,000 रुपए मांगे थे। इसके बाद आबिद और ताहिर अपने ड्राइवर जावेद के साथ फोन और 15,000 रुपए सामान पहुंचाने आए और आबिद और ताहिर ने डमी कर्मचारी से सेना से जुड़ी जानकारी मांगी थी, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक ताहिर और आबिद दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट हैं और ये दोनों दिल्ली में फर्जी आधार कार्ड की मदद से रह रहे थे। नीतीश कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी नीतीश 2017 से ही इस बात की जानकारी थी और नजर रखी गई और अब जाकर कामयाबी हासिल हुई इनको रंगे हाथ पकड़ने में। जी बिल्कुल, देखिए ये लोग जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान हाई कमीशन में 2013 से जो है ये लोग काम कर रहे थे। जो 3 स्टाफर पकड़े गए हैं उसमें एक आबिद हुसैन है, 42 साल का है। ये जो है खैरान वाला पंजाब का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद ताहिर है, मोहम्मद ये इस्लामाबाद का रहने वाला है और इसके साथ एक ड्राइवर था जावेद अख्तर, जो इन दोनों के साथ जो है कार ले जाया करता था, उसको भी पूरी जानकारी रहा करती थी। ये लोग जो है फर्जी आई कार्ड बनाकर और फर्जी आधार कार्ड बनाकर जो है रह रहे थे और सेना के जवानों से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे थे और उनके बदले में उनको कुछ जो है 15 से 20,000 रुपये देते थे। और इसके अलावा इस बार जो पकड़ा गया उसमें एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट के तौर पर उनको देने के लिए ये लोग जा रहे थे। तब जो डकॉयट था जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का, उसने इनको पकड़ लिया। ये जॉइंट ऑपरेशन था, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा। इसके अलावा स्पेशल सेल और IB ने भी इसमें अहम भूमिका अदा की। ठीक है नीतीश, आप रहिए हमारे साथ। दीपक बिष्ट भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, यानी अब ये तो जानकारी मिल रही है कि इन्हें देश से जाने के लिए कह दिया गया है, लेकिन क्या पूछताछ हुई? क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना भी कि कैसी जानकारी, कितनी जानकारी इन्होंने दूसरे देश तक पहुंचाई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा और चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि इसकी जब जांच शुरू हुई है तो उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि इन लोगों ने, क्योंकि जिस तरह से ये वीज़ा सेक्शन में काम करते थे, तो वीज़ा सेक्शन में इन लोगों ने कितने कितने लोगों से संपर्क किया और कितने लोगों को इस तरह के कागजात मुहैया कराए। क्योंकि आर्मी के जो आर्मी मैन को ये टारगेट करते थे, तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि जो ISI की लिस्ट इन्हें सौंपी जाती थी, उस लिस्ट में कितने आर्मी पर्सन को ये टारगेट कर चुके हैं, कितनों को अपने बहकाव में लेकर उनसे क्या क्या चीज़ें हासिल कर चुके हैं, ये सबसे अहम है। और सबसे बड़ी चीज़ की जिस तरह से इन्होंने आधार कार्ड बनाया था और गीता कॉलोनी का आधार कार्ड बनाया था, इस मामले में भी जांच की जा रही है कि किसके संपर्क में ये लोग आए थे। तो कुल मिला के अर्पिता, अभी कई सारे सवाल हैं, हालांकि इनको यहाँ से भेजा जाएगा, लेकिन अभी कई सवाल है। दीपक, ये कब से काम कर रहे थे यहाँ पाकिस्तानी उच्चायोग में, जरा इसकी भी जानकारी दीजिएगा। और अब क्या पूछताछ इनसे हो चुकी है, आगे भी अभी पूछताछ होगी?
देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि 2013 से भी हमारे सहयोगी नीतीश जी ने बताया था कि 2013 से ये पाकिस्तान उच्चायोग में काम कर रहे थे और सबसे अहम चीज़ थी कि तभी से क्या ये संपर्क में था। ऐसा कि हालांकि उन्होंने अभी तक ये कहा है कि 2017 से ये इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, लेकिन क्या इससे पहले का इनका जो रिकॉर्ड है वो खंगालना बहुत जरूरी है, ताकि इनके संपर्क में आए हुए उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। हालांकि पीएनजी के एक्ट के तहत इन्हें भेजा जाना है, लेकिन आज क्या उन्हें आज ही भेजा जाएगा या कुछ पूछताछ और होगी, क्योंकि आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ स्पेशल सेल भी इनसे लगातार पूछताछ करेगी। तो कई सारे अभी सवाल हैं जो इनसे पूछे जाने हैं, उसको लेकर उसके बाद ही इन्हें भेजा जा सकता है। जी।